आ रही है बड़ी खबर आपको बता दें, और ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये देखिए सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो है वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, छठवें राउंड के बाद 1000 वोट से उनको पीछे कर दिया है जनता ने। सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल पीछे हो गए हैं। छठवें राउंड के बाद 1000 वोट से उनको जनता ने नकार दिया है। सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, और ये तमाम जो आंकड़े हैं वो सामने आते रहेंगे। हालांकि अभी छठवें राउंड की जो गिनती हुई है उसके हिसाब से आपको बता दें कि ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये जो वोटिंग जो सामने आ रहा है, सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छठवीं राउंड के बाद 1000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि जब आगे राउंड की जो वोटिंग होती हुई नजर आएगी उसके बाद देखना होगा। गाढ़ प्रेम और श्रद्धा रखती, ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम न किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर, एग्जिट पोल जब आए थे तब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो चैनल चला रहे हैं उनके कपड़े फटेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं, मैं आज कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। परिणाम से सब स्पष्ट हो गया है। से सब कुछ स्पष्ट हो गया है, ये कहते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए। और लाडली बहनों का चूंकि उन्होंने जिक्र किया है, और चूंकि आज तो देखिए काउंटिंग हो रही है, आज तो लगातार काउंटिंग जारी है, और साथ ही ये तस्वीर भी हालांकि साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आए थे कि इस बार कोई भी कांटा नहीं है, और जो भी कांटा होगा वो लाडली बहनें निकाल कर फेंकेंगी। और ऐसा होता हुआ भी नजर आया है, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए बड़ी खबर, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बीएसपी के बलवीर दंदोतिया 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिलहाल पीछे हो गए हैं। बीएसपी के बलवीर दंदोतिया 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस का भी नाम फिलहाल देखिए नहीं है। बीएसपी के बलवीर दंडोतिया जो कि कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए ये आंकड़े बता रहे हैं, और ये जो जितने राउंड की अभी तक यहां पर काउंटिंग हुई है वो ये बता रही है कि जैसे जैसे ये काउंटिंग होती जाएगी, जैसे जैसे ये राउंड होते जाएंगे, तस्वीर हालांकि और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। जैसे कि दिल्ली का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो बिल्कुल, देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले ये परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव मैदान में उतरना और बीजेपी का ये भरोसा करना कि नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने के बाद एक बड़ी जीत मिलेगी। क्योंकि मुरैना जिले की अगर बात करते हैं तो पिछली बार
वहां पर सभी की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी 18 के विधानसभा चुनाव में। और आज स्थिति यह है कि खुद केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं, लेकिन दूसरे अन्य जिलों की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। कहीं न कहीं देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव मैदान में उतरना और पीछे चलना अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव वो हार सकते हैं, क्योंकि आने वाले अभी घंटों में और भी राउंड की गणना होनी है और उन राउंड्स में क्या स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो 2000 का जो गैप दिखाई दे रहा है, क्या ये गैप आने वाले राउंड में बदल सकता है या क्या ये कवर अप हो सकता है? देखिए, अभी आधे राउंड भी नहीं हुए हैं और आधे राउंड के बाद स्थिति कुछ और बनेगी, क्योंकि दिमनी के जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि कुछ पोलिंग बूथ तो ऐसे हैं जो ब्राह्मण क्षेत्र में आती है, कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो क्षत्रिय क्षेत्र में आते हैं। तो ये एरिया बाय एरिया काउंटिंग जब होती है तो अचानक कोई कैंडिडेट बढ़ता है और फिर अचानक कोई बड़े अंतर से कम हो जाता है। तो ये स्थितियां कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बनती हैं। ऐसी स्थिति अभी दिमनी में देखने को मिल रही है। थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक आधे से ज्यादा राउंड नहीं हो जाते तब तक कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का पीछे रहना ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे। ठीक है विनोद, आपके पास मैं लौटूंगी। देखिए, नीलम भी लगातार सुबह से ही हमारे साथ बनी हुई हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। नीलम, अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? कितने राउंड की वहां पर काउंटिंग अभी तक हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल की 7 विधानसभाओं की बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं की जो है काउंटिंग चल रही है। अगर हम बात करें उत्तर विधानसभा की तो उत्तर विधानसभा के 10वें राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है और उसमें जो है उत्तर से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं आमिर अकील वो जो है आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा काफी पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य की अगर हम बात करें तो मध्य की 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और मध्य से भी कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरी विधानसभाओं की बात करें तो हुजूर की 9 राउंड की काउंटिंग हो गई है और इसमें जो है बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक बार हम स्क्रीन पर भी नजर डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि जो इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट है उसमें तमाम ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है अलग अलग राउंड की अभी काउंटिंग चल रही है पूरे ही स्टेट में। और अगर हम आधिकारिक रुझानों की बात करें ना तो देखिए अभी तक 230 का आधिकारिक रुझान आ चुका है और उसमें जो अगर हम बात करते हैं 230 में से अब भी जो है बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। 166 के आसपास जो है बीजेपी ने बढ़त बना ली है, कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। देखिए उम्मीद नहीं थी इतनी ज्यादा। अगर हम भोपाल की ही बात करें तो भोपाल की 5 सीटों पर जो है बीजेपी आगे नजर आ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में 162 पर आगे है बीजेपी, तो वहीं 65 पर सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है और बीएसपी के भी 2 कैंडिडेट जो है आगे नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो है रुझानों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पर भोपाल की जो अलग अलग विधानसभा सीट है उनमें 9 से लेकर 10 राउंड पूरे हो चुके हैं। 5 में जहां बीजेपी बढ़त पर है तो वहीं 2 पर कांग्रेस बढ़त पर है और ये लगातार आंकड़े जो है हर एक राउंड के बाद अपडेट होते जा रहे हैं। पर जो बढ़त का मार्जिन है वो काफी चौंकाने वाला है। खास तौर पर अगर हम देखें दक्षिण पश्चिम सीट जिसमें कि बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास समनानी काफी आगे नजर आ रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जो है बीजेपी को सीट पर इतनी बढ़त मिलेगी, क्योंकि यहाँ से विधायक पीसी शर्मा को ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। वो कांग्रेस के शासनकाल में जो है मंत्री भी रह चुके, जनसंपर्क मंत्री थे, न्याय मंत्री थे और काफी ज्यादा जो है उनके पक्ष में हवा नजर आ रही थी। पर जिस तरह से अब काउंटिंग लगातार उसके आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें जो है बीजेपी के प्रत्याशी काफी बढ़त के साथ आगे है। दूसरी सीट नरेला की हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और ये जो यहाँ पर कॉन्फिडेंट जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है वो उनके बिहेवियर में, वो उनकी बातों में भी नजर आ रहा है। देखिए आदर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हैं छिंदवाड़ा से। आदर्श, कमलनाथ लीड लेते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो कितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं? अगर कमलनाथ की बात की जाए अंजलि तो 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद फिलहाल कमलनाथ
छिंदवाड़ा में तो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और वो 15,623 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। कमलनाथ को 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद 57,895 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक बंटी साहू को 42,272 वोट मिले हैं। लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं, इसके अलावा छिंदवाड़ा की जो बाकी विधानसभा सीट है वहां पर एक विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए परासिया को, जहां पर अभी भी बीजेपी की तरफ से ज्योति डहरिया आगे चल रही हैं। इसके अलावा सभी 6 विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। अंजलि, मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें यहां से बताना चाहूंगा। एक तो सिर्फ छिंदवाड़ा के जरिए से पूरे महाकौशल को साधने का प्रयास था और बीजेपी ने यह प्रयास किया और वो सफल होते हुए नजर आ रही। महाकौशल के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आए, 2013 में महाकौशल की 38 सीटों पर बीजेपी ने 24 पे कब्जा किया था, 13 पर कांग्रेस को मिली थी। 2018 में कांग्रेस को 24 सीटें मिली, बीजेपी को 13 मिली और 2024 में अभी जो रुझान हमारे पास वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, महाकौशल में ही बीजेपी 24 पर, कांग्रेस 13 पर, यानी कि बीते 3 बार से 24-13 24-13 यही फेर चल रहा है। अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि छिंदवाड़ा में इस बार क्योंकि छिंदवाड़ा के साथ साथ इस पूरे महाकौशल में कई महत्वपूर्ण जिले नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर और इस पर सबका विशेष निगाहें थी। 2 केंद्रीय मंत्री यहां से चुनावी मैदान में उतरे, सांसदों को उतारा गया, बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। ठीक है आदर्श, आपके पास मैं लौटूंगी। आपके